हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है इंडिया में जिस एमबीए की डिग्री पर लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर लाखों के पैकेज के सपना सजाते हैं, उनमें से सिर्फ 7% ही एम्प्लॉयबल होते हैं और बाकी के 93% को सिर्फ 8 से 10,000 की नौकरियां मिलती हैं, और वो भी अगर नौकरी मिली तो। मगर इंडिया की अनएम्प्लॉयबल नौकरियों की लिस्ट में सिर्फ एमबीए ही इकलौता ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है इंडिया के इंजीनियर्स का हाल तो इससे भी बुरा है, क्योंकि इंडिया की टॉप 10 कंपनियां सिर्फ 6% इंजीनियर्स को ही काम देती है और बाकी सारे या तो बेरोजगार हो जाते हैं या तो इन्हें तेल साबुन बेचने की नौबत आ जाती है। पर इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर इंडिया के इतने सारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करने वालों को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? और क्या कोई रास्ता है इंडिया में बढ़े हुए इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटा पाने का? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मोस्ट अनएम्प्लॉयबल डिग्रीज इन इंडिया। वेल, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि एमबीए की डिग्री हो तो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की हो, वरना ना हो। और इसीलिए तो 2014 के एक डेटा के मुताबिक टॉप 100 बिजनेस स्कूल्स से एमबीए करने के लिए 4 लाख स्टूडेंट्स पूरी तैयारी में थे, लेकिन इंडिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूल्स में सिर्फ 10,000 जितने बच्चों को एडमिशन मिला। अब ऐसे में बाकी के 3,90,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा, आप ही सोचो। पर असल में सोचने वाली बात तो यह है कि जब इंडिया में 6,000 से ज्यादा बिजनेस स्कूल है, तो भी टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में ही स्टूडेंट्स को क्यों जाना होता है? इसके लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती है। जैसे स्टूडेंट के लिए ये कॉलेजेस बेस्ट प्लेसमेंट यानी 12 लाख रुपए प्रति साल की एवरेज प्लेसमेंट से लेकर 22 लाख रुपीस तक की प्लेसमेंट देते हैं, यानी लाखों की जो इन्वेस्टमेंट फीस में हुई थी वो जल्द से जल्द वसूल हो जाती है। वहीं मार्केट में मौजूद कंपनीज को ये पता होता है कि इन स्कूल्स में स्टूडेंट्स को आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, यानी कुछ सिलेक्टिव या फिर मैं कहूँ सिर्फ टॉप स्कोर लाने वाले बेस्ट स्टूडेंट्स ही ऐसे स्कूल में अपने हाई जीपीए के दम पर जा पाते हैं। इसके अलावा वहाँ की फैकल्टीज की क्वालिटी हाई होती है जो स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचिंग तो देती है, साथ ही ये बिजनेस स्कूल अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री इंटरेक्शन का भी मौका देते हैं, यानी एमबीए की डिग्री हाथ में आते आते इन्हें इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होती है। और जब बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट टीचर्स से पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन रेट भी हाई होगा, और इसीलिए कंपनीज प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा प्रायोरिटी देती है। लेकिन क्या अगर आपने किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से डिग्री नहीं ली है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है? क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टर्न अराउंड है, क्योंकि टॉप इंटरव्यू और रेज्यूमे लाइब्रेरी ये दोनों वेबसाइट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ी। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया था जिसमें यह पता चला कि 70% एम्प्लॉयर्स टॉप 3 हायरिंग ट्रेट्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि एजुकेशन को सिर्फ 18% प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हजारों या लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपको महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, ना आपको महंगे ट्रेनर्स चाहिए, और सबसे मजे की बात, इस बिजी लाइफ शेड्यूल में ना आपको अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत है कि मैं आपके लिए लाया हूं इंडिया का टॉप लर्निंग ऐप कुकू एफएम ऐप, जिसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंस, करियर, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कई सारे बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे बिकमिंग स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के मैनेजमेंट सूत्र और फेसबुक निर्माता मार्क जकरबर्ग की। कैसे इन लोग के पास कोई बड़ी कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी एग्री कर सकते हैं बहुत से कॉलेज की डिग्री वालों से ये ज्यादा सक्सेसफुल है, बिकॉज इन्होंने सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया। और इसमें इवन आपको एकेडमिक रिलेटेड बुक्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह पे भी मिलेगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब सबसे मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पे बुक को रीड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अक्सर समय नहीं होता ये करने के लिए। यहाँ पर आपको ये बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप सुन सकते हो व्हाइल डूइंग मल्टीटास्किंग। तो जैसे ब्रेकफास्ट खाते खाते आपने सुन लिया, या फिर वर्कआउट करते करते सुन लिया, आपका समय का समय बच गया और आपको डेली डोज ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग भी मिल गया। और अगर आपको बुक रीडिंग के वक्त इंग्लिश जैसी लैंग्वेज टफ पड़ती है समझने के लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको हिंदी जैसी इंडियन लैंग्वेजेस में ही बुक मिलेगी, जो आपके नॉलेज एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि कुकू एफएम क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहा है और हम गेट सेट फ्लाई वाले भी क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए टीम गेट सेट फ्लाई और टीम कुकू एफएम ने मिलकर आपके लिए एक वंडरफुल प्लान लाया है, जिसमें आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज के भंडार का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी कि जितने पैसे में एक मीडियम साइज पिज्जा नहीं आता, उतने पैसों में आप साल भर नॉलेज हासिल कर सकते हो मल्टीटास्क करते हुए। एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी, ये चीज आपको कम से कम पैसे में
ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा लाइफ में। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और कोड यूज करना है GetSet50, जिससे आप सिर्फ 199 रुपीज सालाना भर के ये सर्विस को यूज कर पाओगे। ये ऑफर सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशंस तक ही वैलिड है, सो प्लीज हरी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू एवरी डे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे किसी महंगे पर अच्छी एजुकेशन ना देने वाले स्कूल में पहुंच जाते हो तो आपको फॉल्स प्लेसमेंट का खतरा भी होता है। मतलब ये कॉलेजेस कंपनीज के साथ मिलकर बच्चों को कुछ टाइम की प्लेसमेंट या फेक प्लेसमेंट लेटर्स देते हैं, जिससे जब स्टूडेंट्स जॉब करने पहुंचते हैं तो जॉब लगती ही नहीं, या फिर लगती है तो इन स्टूडेंट्स को कुछ ही दिनों में या महीनों में निकाल दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो जाती है। पर कॉलेजेस का नाम कंपनीज के साथ जुड़कर ऊंचा होता है। यानी जैसे मैंने कहा कि डिग्री हो तो प्रेस्टिजियस कॉलेज की हो। और मोस्ट अनएम्प्लॉयड डिग्री की लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है इंजीनियरिंग का। फिर भी 2021 में 1 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया के कॉलेजेस ने इंडिया को दिए थे, पर इनमें से 94% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जॉब के लिए अनफिट है। तो इसका रीजन क्या है भाई लोग? आखिर दुनिया को 25% डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का कोटा देने वाले इंडियंस कहां पीछे रह रहे हैं? वेल, इसका सबसे पहला रीजन तो हमारे देश का पिछड़ा हुआ सिलेबस है, जो डेकेड से नहीं बदला गया है, जिसकी वजह से आज कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बावजूद सिर्फ 2.5% ऑफ इंजीनियर्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स और नॉलेज होते हैं। साथ ही सिर्फ 5.5% ग्रेजुएट्स बेसिक प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। यानी लोगों को रटकर बुक्स तो पढ़ा दिया जाता है, पर वहीं लोगों को बुक्स में लिखी थियरीज को एक स्किल की तरह कैसे इस्तेमाल करना है नहीं सिखाया जाता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स टाइम्स के इस आर्टिकल के डेटा के मुताबिक 36,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इंडिया के 500 कॉलेजेस से आए थे, उनका ऑटोमेटा यानी एक मशीन लर्निंग का असेसमेंट जब हुआ तो 36,000 में से 60% स्टूडेंट्स को कोड लिखना तक नहीं आता था। और इसीलिए आज टॉप 10 कंपनी सिर्फ 6% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही काम देती है। पर ये आज से नहीं, इंडिया में बहुत पहले से होते आ रहा है, क्योंकि IIT बॉम्बे के 2013 के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 45% बीटेक के स्टूडेंट्स फाइनेंस और कंसल्टिंग की जॉब कर रहे हैं, 24% IT में थे और 8% तो FMGC यानी डिटर्जेंट्स, टूथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और दूसरे नॉन IT रिलेटेड काम कर रहे हैं, और सिर्फ 22% ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जॉब किया था। पर शायद अब इंडिया में होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इस बेहाल हाल से ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंडिया के बच्चों को बचाने की शुरुआत कर दी है। तभी तो काउंसिल ने 800 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बैन करने का फैसला किया है। और इस काउंसिल ने पहले भी 2014-15 से लेकर 2017-18 तक 410 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया था, जो सिर्फ नाम की इंजीनियरिंग डिग्रीज थमाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज खोलकर बैठे थे। लेकिन वहां ना तो अच्छी पढ़ाई कराई जा रही थी, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, और 100% स्टूडेंट तो छोड़ो, वहां 30% इंजीनियर स्टूडेंट्स तक नहीं। अब इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलाने वाली डिग्रियों का एक नहीं बल्कि 3 नाम है, BA, BCom और BSc, जिसके स्टूडेंट्स की गिनती आपको हैरान कर देगी, क्योंकि 2019 में इंडिया में 9.34 मिलियन BA, 4.68 मिलियन BSc और 4.03 मिलियन BCom स्टूडेंट्स थे। पर सोचने वाली बात तो यह है कि जब इंडिया के MBA और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को जॉब्स की इतनी कमी है, तो सिर्फ प्लेन बैचलर्स करने वालों को कितनी कमी होगी, है ना? परंतु आप सोचने का कष्ट मत उठाओ, मैं ही आपको आंकड़े बता देता हूं इनमें से कितने स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट की अंधेरी गलियों में खोए हुए हैं। वेल, बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इस स्ट्रीम के बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर हमेशा से ही 50% से ज्यादा रहा है। वहीं कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 40% एम्प्लॉयबिलिटी थी, जिसका मतलब कि 60% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड थे। और अब इसमें किसकी गलती है? तो देखो, इन डिग्रीज को आज से 30 साल पहले जितनी वैल्यू दी जाती थी, उतनी आज इसीलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आज भी इंजीनियरिंग की तरह पुराने सिलेबस को सिखाया जाता है, जबकि दुनिया रॉकेट की स्पीड से आगे निकल चुकी है। और इसीलिए आपको इन डिग्रीज के साथ बिना एडिशनल डिग्रीज लगाए कुछ नहीं मिल पाता, और आपका एडिशनल कोर्स करना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशंस को प्रैक्टिकल स्किल सेट वाले लोग तो चाहिए, पर आज भी हमारे कॉलेजेस हमें थियरीज पर थियरीज ही रटवाते हैं। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained. पर एजुकेशन की इस लैकिंग के साथ स्टूडेंट्स की भी लैकिंग होती है। जैसे स्टूडेंट्स कई बार गलत कोर्सेज के चुनाव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एकेडमिक बीकॉम कोर्सेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को CS या CA जैसे प्रैक्टिकल और बैंकिंग और फाइनेंस जैसे वोकेशनल स्किल्स नहीं देते।
जबकि आज जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयर्स को यही तो चाहिए। और यही एक बड़ी वजह है कि आज इंडिया में करियर को लेकर लोगों को करियर काउंसलिंग देने वाला मार्केट 5,000 करोड़ रुपयों का हो चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इंडिया में 35 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और इतने लोगों को गाइडेंस देने के लिए इंडिया को 14 लाख करियर काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है। अब भाई लोग बारी आ चुकी है इंडिया की चौथी या फिर पूरे देश के फेवरेट करियर ऑप्शन की, डॉक्टर बनने की। कांग्रेट्स, मेरी बच्ची डॉक्टर बन गई है। बस अब पीजी कर ले। पर जिस देश के हेल्थ सेक्रेटरी का खुद ये कहना है कि इंडिया का मार्केट खराब ट्रेनिंग की वजह से अनक्वालिफाइड डॉक्टर से भरा हुआ है, उस देश के डॉक्टर्स का क्या ही हाल हो रहा होगा। पर यह बात कितनी गलत है और कितनी सही है इसका अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि 2016 में 2 लाख जितने डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड थे और साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 20% डॉक्टर्स और 30% नर्सेस आज भी अनएम्प्लॉयड है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम 7.5 लाख रुपीस और प्राइवेट कॉलेज भरे मैक्सिमम 1 करोड़ रुपयों की फी, ये सब पानी में गया। इसके साथ ही 5.5 साल की मेहनत भी डूबी क्योंकि सिर्फ MBBS करके आप एक छोटा सा क्लिनिक खोलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपको MBBS के बाद MD या MS की डिग्री जैसे एडिशनल कोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। पर इन डॉक्टर्स के अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह प्राइवेटाइजेशन है, जिसके चलते इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की तो कमी नहीं है, पर आज इंडिया के हर 6 में से 1 मेडिकल कॉलेज का चीटिंग रिकॉर्ड है। यानी ऐसे कॉलेजेस में लोगों को कुछ आता हो या ना आता हो, पैसे के दम पर इन्हें पास करके डॉक्टर की डिग्री थमा दी जाती है। और हमारे कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के पुराने होने की कमी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। साथ ही इंडिया के इन मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स को स्किल के दम पर नहीं, पर आज भी डिग्री के दम पर ही रखा जाता है। और स्टूडेंट्स बेचारे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से अगले 4.5 साल तक उन्हें सिर्फ थियरीज ही रटाई जाती है और इसके बाद जब प्रैक्टिस करने का मौका आता है तो उन्हें कुछ भी प्रैक्टिकल चीज आता जाता नहीं है, जिससे मार्केट में डॉक्टर्स तो आ जाते हैं पर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और वो बचे खुचे डॉक्टर्स जो इन प्रॉब्लम से बचकर अच्छे कॉलेजेस में अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं, वो इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जॉब की कमी और बेहतर सैलरी के चलते जाकर बस जाते हैं। इसीलिए तो 2003 से लेकर 2013 तक इंडिया से 85% इंडियन डॉक्टर्स यूएस में जाकर बस गए। पर इंडिया के इन अनएम्प्लॉयबल डिग्री की बात करने से बात कहां बनेगी? इंडिया के भविष्य यानी 35 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ और करियर को हम और आप कैसे बचा सकते हैं? आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इन डिग्रीज को करने के बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये एजुकेशन तब डिजाइन किया गया था जब पेरेंट्स को काफी हद तक ये पता था कि उनके बच्चों के लिए बेस्ट क्या है। जबकि आज के मॉडर्न टाइम में चीजें इतनी जल्दी बदल रही है और बच्चों के आगे इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। सेकेंड चीज जो हम कर सकते हैं वो पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने फ्यूचर चुनने की आजादी देनी होगी। मेरा मतलब आज हमारी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज मोबाइल के क्लिक पर दुनिया की हर चीज मौजूद है और लोग अपनी मर्जी के फील्ड्स में आगे बढ़कर रिस्क ले रहे हैं। और यही आजादी हमें इंडियन स्टूडेंट्स को भी देनी होगी ताकि वो पेरेंट्स और पीयर प्रेशर में आकर अपने करियर में गलत डिसीजन ना ले। अगर शर्मा जी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो बनने दो, हमें उससे क्या। और सबसे आखिर में हमें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं पर वो स्किल सेट भी मिले जिससे वो अपने फील्ड में आगे बढ़ सके। सो इन अ वे इंडिया ये सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इसे डील भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। बट क्या आपको लगता है इन द नियर फ्यूचर इंडिया के लिए इन्हें ओवरकम करना पॉसिबल हो पाएगा या फिर इंडिया को काफी टाइम लग जाएगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में शेयर करना और साथ ही फ्रेंड्स ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये पहुंच सके और वो अपने करियर को लेकर कुछ वाइज डिसीजंस ले सके अभी से। और आप फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू FM ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। यूज द कूपन कोड GETSET50 टू अवेल द ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट ₹199 and start becoming a better version of you every day। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing। जय हिंद।